नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। देखिए, पटना, राजधानी पटना के बोरिंग रोड में खुल चुका है ज्योतिष परामर्श केंद्र, जहाँ पे आप जाके अपनी ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निदान पा सकते हो। इसका नाम है श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। या पटना के बोरिंग रोड श्री कृष्णा अपार्टमेंट के अपोजिट साइड में काली मंदिर के बगल में है, जैसा आप अपने विजुअल पे देख पा रहे होगे। और यहाँ पे आप जाके अपने ज्योतिष समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस पूरे खबर में शुरू से लेके अंत तक। यहाँ पे बीजेपी के नेता भी पहुंचे, बहुत तमाम गण्यमान्य व्यक्ति भी पहुंची, और धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन जी भी पहुंचे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इसका उद्घाटन किया, इस केंद्र का, ज्योतिष केंद्र का उद्घाटन किया। और इसके बाद हमारी जो बात हुई, वो सारी बातें मैं सुनवाऊंगा। गुरु महाराज जी जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। तो सारी बातों को सुनिए और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। शुरू से लेके अंत तक खबर में बने रहिएगा। खबर थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी से भरी हुई खबर है। आप पूरी खबर को देखिएगा और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे पटना फोरम, और मैं हूँ आपके साथ सत्यम। धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को मैं लाता हूँ, बिना जांचे परखे नहीं लाता हूँ। तो पूरी खबर को शुरू से लेके अंत तक देखिए। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये नंबर भी चल रहा है, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिष परामर्श केंद्र का। तो ये नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। इस उद्घाटन समारोह में आप आए, और आज पटना में काशी विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र और बाबा सावन के मौके पे हम सब लोग जानते हैं कि यह पवित्र मास है, और काशी विश्वनाथ का अंश यहाँ पर लेकर के आए हैं अपने गुरुजी के पांडे जी। ये 5वां उनका यह केंद्र है, ज्योतिष केंद्र। हम सब लोग जानते हैं कि अपने सनातन धर्म में इसका एक बहुत ही महत्व है। ग्रह का जो दशा दिशा है, आप पत्थर के माध्यम से भी, कई रत्न हैं, और उन रत्नों के माध्यम से भी अगर सही तरीके से ज्योतिषीय एक विद्या है, अगर कई उस विद्या से देखते हैं तो पता चलता है। और सनातन धर्म में ये प्रूव भी हुआ है कि जो पहले की प्राचीन हमारी सभ्यता और संस्कृति थी, जिस आधार पे वो चल रहा था, उस आधार पे कई चीज़ें हम लोग आज भी रोजमर्रा के कामों में करते हैं, लेकिन कभी कभी उसको मानते भी नहीं हैं। तो अगर सही दिशा में, और हाँ, इसमें भी बहुत तरीके के केंद्र हैं जो कभी कभी भ्रम की स्थिति भी फैला देते हैं, लेकिन अगर सही दिशा में चले और ऑनेस्टली चले तो बहुत अच्छा है। और मुझे यह हर्ष हो रहा है कि आज यह 5वां केंद्र होगा, और शुभकामना देते हैं गुरुजी को कि आप लोगों के कल्याण में सहयोगी होंगे। लोगों की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, लेकिन फिर भी जो उसका निराकरण हो सकता है करके उसका समाधान करेंगे। आज के दिन इनको बहुत शुभकामना और बधाई। परामर्श केंद्र आज उद्घाटन किए हैं, क्या कहेंगे? और बिहार में कितनी तब्दीली आ रही है धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष? असल में एक ही सांस में आपने इतना सवाल पूछ दिया कि उसका एक सांस में जवाब देना संभव नहीं है। आज हम आए हैं, और बड़ा अच्छा एक शुरुआत पटना में हुई है कि ज्योतिष परामर्श केंद्र की स्थापना आज हुई है। और अपना इनसे डिस्कस कर रहा था कि भाई परफेक्ट जो है ऑब्जर्वेशन कैसे आता है, और थोड़ा कन्विंस हुए। भाई मान लीजिए कि हम हैं रणवीर नंदन जी, तो रणवीर नंदन जी का यदि आपने ज्योतिषीय विश्लेषण किया तो वो पक्का कैसे होगा? हमारी धर्मपत्नी है, हमारी 2 बेटियां हैं, तो हमारे धर्म पत्नी के पति भाव में कौन सा ग्रह है, ये बड़ा करेक्ट फार्मूला है। और हमारे बेटियों के पिता भाव में कौन सा ग्रह है, उसी प्रकार से हमारे कुंडली में पत्नी भाव में कौन सा ग्रह है, और जो हमारी संतान है उसके भाव में कौन सा ग्रह है। तो ये जो ज्योतिष जो है, यह बहुत बड़ा विज्ञान है, और जो ज्ञान एस्ट्रोलॉजी के रूप में हमें प्राप्त है, हमको नहीं लगता है कि किसी भी सिविलाइजेशन के पास ये ज्ञान होगा। और आगे सभ्यता जो बढ़े, विज्ञान जो बढ़े आगे, लेकिन संभव नहीं है। यह भारतीय ज्योतिष विद्या एकदम से भारतीय है, और इसका कोई जवाब नहीं है, और इससे हम सब कुछ कर सकते हैं। ये आज जो ये संस्थान का शुभारंभ हुआ है, वास्तव में ये देश का 4था स्थान केंद्र शुरू किया है बिहार में। और काशी विश्वनाथ की नगरी
और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी और बिहार में कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये सब अपने आप में 2 ही यूनिवर्सिटी है बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला काशी से। और निश्चित रूप से काशी की नगरी से ये आए हैं, मेरी बहुत शुभकामना है। बिहार नहीं, जो पामिस्ट्री पूरे साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके बनाया गया, लंबे समय के उपयोग के उपरांत ये हमारी परंपराओं का अंग हो गया, इसीलिए लोगों को इसके संबंध में जानकारी नहीं। आज पूरी जर्मनी जो हमारी वेद ऋचाएं उस पर शोध कर रही है, और सारा जो साइंस है वो कहीं ना कहीं हमारे वेद के गणनाओं पे आधारित है। तो मैं बहुत शुभकामना देता हूँ श्री काशी विश्वनाथ जोशी के सभी संचालकों को कि आप जो पुरानी सनातन पद्धति है उसका विस्तार उन लोगों को आपके माध्यम से सहयोग मिले, और मेरी पूरी शुभकामना है कि पटना के आम लोगों को आपके ज्योतिष अध्ययन के जो लाभ है वो आम लोगों तक पहुंचे। विश्वास करना ना करना ये आपकी सोच है। अब एक उदाहरण छोटा सा मैं देना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी जंगल में पता चला कि गांव है और गांव में शेर आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। मत माने। अगर मान लो शेर हुआ तो ज्योतिष शास्त्र को आप नहीं मान रहे हो या देवी देवता भगवान को आप नहीं मान रहे हो, ठीक है, पर अगर हुआ तो पहला। दूसरा, ज्योतिष को मानना ना मानना यह हमारे आपके ऊपर नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 7 दिन मानते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो हम लोग जानते हैं 7 दिन। यही 7 ग्रह आकाश में है, यही 7 ग्रह आकाश में है। साइंस जो लोग मानते हैं, शास्त्र नहीं मानते, वो साइंस मानते हैं। इन दोनों पर ही आधारित है। या तो साइंस मानो या तो शास्त्र मानो। अब साइंस को मान के अगर हम लोग चलते हैं तो विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम लोग चलें तो जैसे ग्रह के चारों तरफ एक ऑरा होता है, रेज होता है। हम लोगों ने 11th-12th में क्या पढ़ा है? चुंबकीय तत्व के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। भारत जो हमारा पृथ्वी है इसका चुंबकीय तत्व इतना तगड़ा है कि अन्य ग्रहों के बल को अपने और अवशोषित करता है। तो उन ग्रहों का रेज आपके बॉडी से लग करके वो प्रत्येक दिन वेस्ट हो रहा है। अब नेगेटिव पॉजिटिव हर ग्रह की 2 राशि है, हर ग्रह की 2 राशि है। केवल सूर्य और चंद्रमा ही एक राशि के मालिक हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं उनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो वो जैसा जैसा समय चलेगा वैसा पॉजिटिव हुआ तो कभी हम लोग पढ़े ना कि प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। जब आपका अच्छा समय चला तो अच्छा तो बहुत ही अच्छा, कुछ नहीं किया फिर भी बहुत लोग को लाभ होता है। कम समय में बहुत लाभ किसी को मिलता है। कभी क्या हुआ? खराब अच्छा खराब तो खराब, अच्छा खराब अच्छा तो अच्छा, और खराब 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 तो चौपट, जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उसी को महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा दर्शाते हैं कि ये समय में आपका समय कैसा होगा। ज्योतिष से बदलता कुछ नहीं है, और ज्योतिषी के पास अगर बदलने की शक्ति होती तो पहले वो अपना भाग्य बदलता। ज्योतिषी के पास अगर बदलने की शक्ति होती तो सबसे पहले वो अपने भाग्य को बदलता। ज्योतिष से बदलता कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए कि यद्यपि आपको ज्ञात हो जाए कि इस डेट में मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, ज्योतिष में इतना है, पावर है कि वो एग्जैक्ट आपको डेट निकाल करके दे देगा कि इस डेट में दुर्घटना होने वाली है। तो आप बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, 100 के स्पीड में जा रहे हो, दिमाग में है तो उसको आप 20 पर ले आओगे। तो स्पीड कंट्रोल करना आपके हाथ में। जैसे मान लीजिए आज बारिश होने वाला है, आज शाम में बारिश होने वाला है, ये हम लोग को इंडिकेशन कल हम लोग मौसम विभाग वाला देखा तो मालूम पड़ा कि आज बारिश होने वाला है। तो किसी पंडित जी में ज्योतिष में ये पावर नहीं कि बारिश को रोक दे। वो होनी है, होनी प्रबल है, होनी नहीं बदलता। लेकिन पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है तो पहले बता दिया बारिश होने वाला, भैया छाता लेके जाओ। तो बस यही चीज है। इस पर मानना ना मानना वो तो जीवन है। आपको जब प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखेंगे तो वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य सत्य होता है। और ज्योतिष केवल विज्ञान है, केवल विज्ञान है, और विज्ञान ही केवल ज्योतिष है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, तो इसमें सबसे मेन क्या है? कुंडली। कुंडली मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लिया जब 5 अगस्त 1972 में 5:36 पर शाम में एक बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय आकाश में कौन सा ग्रह नक्षत्र किस राशि पर कितने डिग्री का होकर के बैठा है, यही जन्म कुंडली है। जिसको आप मोबाइल के ऐप में डालोगे, कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि देखो ये लग्न चक्र है। तो उस समय के ग्रह नक्षत्र आपके कैसे थे और उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, यही ज्योतिष आपको दर्शाता है। बाकी ज्योतिष से बदल नहीं सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर आप चलते हैं तो अपने में बदलाव ला सकते हैं।
सर अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ। मैं काशी विश्वनाथ की नगरी से हूँ और काशी विश्वनाथ की नगरी तो भाई सब जानते हैं, बीएचयू से हमारा अध्ययन हुआ है और काशी विश्वनाथ में मणिकर्णिका को भी आप लोग जानते होंगे। हमारा एक मकान मतलब सबसे पुराना वाला मकान है, तो आप लोग के आशीर्वाद से 3-4 मकान वहां पर, लेकिन एक मकान जो सबसे पुराना वाला है वो हमारा मणिकर्णिका पर है। अपना पूरा बचपना हमने मणिकर्णिका पर ही बिताया है और मणिकर्णिका हमारा जन्म स्थान भी है और काशी विश्वनाथ की नगरी से है। बीएचयू से हमने एजुकेशन किया है। ज्योतिष में मैं आपको बता दूं कि पहले सबसे पहले जो है कि मैं भी पहले साइंस को ज्यादा प्रेफर देता था। मैं कैब्रन पब्लिक स्कूल सीबीएसई वाला मैं हूँ और मैं थोड़ा सा इन पर ज्यादा लेकर के चलता था, ज्यादा दिमाग मेरा इन्हीं सब विषयों पर जाता था कि मैं एकदम नेगेटिव ही मैं बताता हूँ अपने आप को कि मैं भी नहीं मानता था। हकीकत यही जान लीजिए, मैं भी नहीं मानता था। पर जब मैंने अपने गुरु के द्वारा जो अध्ययन किया और जो जो चीजों का मुझे एक नॉलेज होते गया और उसको सबसे पहले मैंने खुद पे प्रैक्टिकल किया। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, समय मतलब आपका कम लूंगा। जैसे शनि वाले लोग कैसे होते हैं, छोटा सा उदाहरण कि शनि वाले लोग कैसे होते हैं। मैं शनि वाला हूँ, दिखा देता हूँ। पराशर ऋषि ने सिद्धांत दिया क्या, कृष्ण दीर्घ तनु शौरी पिंग दृष्ट नीलात्मका स्थूल दंता आलसा पंगु खररोम कचोतिजा। कि शरीर कैसा होगा शनि वाला, किसी भी शनि वाला का, आपका मेरा किसी का भी शरीर अगर लग्न में बैठा हो या लग्न का मालिक हो या लग्न को देख रहा हो, तो कृष्ण दीर्घ तनु शौरी दुबला पतला और लंबा शरीर, पिंग दृष्ट नीलात्मका आंखों में हल्का पीलापन, स्थूल दंता आलसा पंगु। चंद्रमा और बृहस्पति के दांत कैसे होते हैं, एकदम मोती की तरह सेट, और शनि का दांत कहीं बोलो थोड़ा सा डिस्टेंस शनि वाला। स्थूल दंता आलस्य पंगु, हाँ आलसी भी है, शनि वाले लोग थोड़े आलसी होते हैं। पंगु, थोड़ा पैर में उनका चोट या दर्द आप अभी तक हालांकि तरह लगा नहीं है, पर भविष्य में लगेगा ये कन्फर्म है। पंगु खररोम कचोतिजा, और बाल उसके कड़े होते हैं जैसे कि मेरा है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने अपने ऊपर आपको दिया, इसी श्लोक से मेरे जीवन में टर्न हुआ, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि पराशर ऋषि ने जो सिद्धांत दिया सबसे पहले मैंने अपने ऊपर घटाया और एक एक फल जब मेरे ऊपर घटा तो मेरे को ट्रस्ट हुआ सच में ऐसा कुछ है क्या। फिर हमने क्वेश्चन किया ना, शनि का तो रंग काला होता है, मेरा रंग काला नहीं है। तो और अध्ययन डीपली में गया तो मेरा बृहस्पति भाग्य में बैठा है, लग्न को देख रहा है तो बृहस्पति का रंग कैसा है, बृहद गात्र गौर गात्र गुरु, बृहस्पति का रंग गोरा है। तो बस बॉडी स्ट्रक्चर दिया शनि का और दृष्टि होने की वजह से रंग मिला बृहस्पति का। तो और डीपली में जा सकता हूँ इस पर, बट उतना समय मैं आपका लूंगा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग नहीं मानते, आपका सबसे पहला सवाल यही था कि मैं भी नहीं मानता था, पर ये विषय ऐसा है कि अध्ययन करो। भाई डॉक्टर के पास आप जाओगे, दवा खाओगे तब जज करोगे कि डॉक्टर सही है कि नहीं है। अब हम सिर्फ डॉक्टर के पास गए यार, गए ही नहीं, हम पहले जजमेंट दे दिए डॉक्टर खराब करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भाई वो आपकी इच्छा है। कितने दिन आप यहाँ पे रहेंगे? जी, महीने में हमारा 7 दिन का विजिट यहाँ पर रहेगा। 15 दिन में 3 दिन, 15 दिन में 4 दिन, क्योंकि हमारे और भी ब्रांचेस है। रांची में इसकी 3 शाखाएं और हैं। रांची में आप जानते होंगे कांके चांदनी चौक वहाँ का एरिया है, वहां पर है चर्च कॉम्प्लेक्स मेन रोड, वहां पर है बूटी मोड़, वहां पर है। और इसका हेड ब्रांच काशी है। क्योंकि अपने कोई सब समय देना होता है, मैंने कहीं भी ये सिस्टम नहीं रखा कि 4 ज्योतिषी मैंने बैठा कर रखा, मेरे को खाली पैसे चाहिए, नहीं। मैं खुद से देखता हूँ और एक दिन में बहुत नहीं, मैं चाहूँ तो एक दिन में 10-12 भी देख सकता हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट लिस्ट जो है वो थोड़े से लेट होते हैं, 10 दिन 12 दिन का डिले होता है अपॉइंटमेंट। कारण ये है कि मैं स्वयं देखता हूँ और एक दिन में सिर्फ 5 लोग को ही देखता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। इन लोगों ने, मेरे स्टाफ जो लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, इन लोगों ने कहा भी कि गुरुजी हम लोग तो एक दिन में 10 लोग को भी देख सकते हैं। मेरा सोच ये नहीं है। हमने इन लोगों को बताया भी कि मैं 10 को देखूं वो नहीं, 5 को देखूं, पर 5 को पूर्ण रूप से देखूं। 5 को मैं बनाने में दिमाग अगर लगा दूं तो वो 5 मेरे पास टिके रहेंगे। और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारी काम करती है। मीडिया एक बार प्रचार करेगी, पर जो लोग हमारे पास आएंगे वो 10 का प्रचारक बनेंगे। तो काम में सत्यता और ईमानदारी अगर हम रखते हैं तो ये आगे तक के लिए हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। सोच लीजिए, अगर आज आपके पास 10,000 का महीना कमा रहे और परेशान है, और मेरे क्या वो विश्वनाथ जी के माध्यम से अगर मेरे डायरेक्शन से आप चले और 1 लाख के महीने में आप खुश हो गए साल 2 साल के अंदर में, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो आएगा ना, गुरु जी से मिले तो हमारा 10 गुना कमाई बढ़ा है, 2,000 रुपये महीना दीजिएगा, फैशन वाला हो गया मेरा काम। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग जी, हर ऑफिस का टाइमिंग 11 से 8 का है, बट यही है कि अपॉइंटमेंट सब पहले लगते हैं। जी, अभी इस पर पूर्ण रूप से डिसाइड नहीं किया गया है कि हम यहाँ का फिक्स डेट कौन सा देंगे, क्योंकि अभी जो शेड्यूल्स हमारे पहले के हमको उनको मैनेज करना होगा, उसके हिसाब से हमें यहाँ का समय निकालना होगा। पर महीने में 7 दिन पटना को हम देंगे और पटना हमें 7 दिन देंगे, ये हमने सोच करके रखा है।
जी, अपॉइंटमेंट 10 दिन पहले, कम से कम 8 से 10 दिन पहले आपको लेना होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आपको ज्यादा मिलेगा और 3-4 राज्य में है तो थोड़ा सा, क्योंकि हम पहले ही बताए ना कि हमें कमाने के उद्देश्य से हम ये ऑफिस नहीं खोले हैं। इसी तरह का ऑफिस हमारा कांके में इसी तरह से बनाया हुआ हमारा 4 ऑफिस है। तो इस जगह पर हम कमाने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ इंसान कमा रहे हैं, पैसा नहीं। पैसा तो आज कितना दीजिएगा, कल हमारा से खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर हमने आपको कमा लिया तो जीवन भर आप हमको काम दीजिएगा। तो हम आदमी कमाने पे फोकस करते हैं, पैसे पे नहीं। इसलिए हम थोड़ा समय इत्यादि का थोड़ा रखना होगा, और वेटिंग लिस्ट थोड़ा सा रहेगा 5 दिन 10 दिन। ऐसा कोई इमरजेंसी है तो भैया आप हमारे भाई, हम अपने भाई। मूल रूप से आप वाराणसी के हैं ना? जी, मूल रूप से बनारसी, मेरे लैंग्वेज में भी टोन आता होगा बनारस वाला। जी, बनारस वाला टोन थोड़ा सा आ जाता है। कोशिश करते हैं कि हम हिंदी बोले, पर क्या करी गुरु बनारसी यही तो मुझसे निकल जाला है। चलिए एक बार ऑडियंस से कुछ अपील कर दीजिए। ऑडियंस से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि देखिए, ज्योतिष है, आप माने ना माने ये आपके ऊपर निर्भर है। यद्यपि आप मानते हैं तो इससे फायदा आपका है, और अच्छे सलाहकार से अगर आप मिलते हैं, उसके माध्यम से अगर आप चलते हैं, मैं ये कह अच्छा मैं हूँ सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, नहीं। ज्योतिष ब्रह्मांड है, और मैं नाखून में लगा धूल के बराबर ज्योतिष का नॉलेज मेरे पास है। पर अगर आप एक अच्छे सलाहकार के पास, एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो निश्चित ही आप यूं समझ लीजिए कि आप अपने समय को बहुत तेजी से, मतलब होता नहीं कि हम एफर्ट कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और हमारे पीछे कोई अगर टायर बांध दिया हो तो हम मेहनत तो कर रहे हैं, परंतु उस हिसाब का फल नहीं मिलता। तो बस उस टायर का भार हम कैसे कम करें, यह ज्योतिष करता है। और ज्योतिष में जैसे कि मैंने क्या बोला, बारिश को हम रोक नहीं सकते हैं, बारिश को हम रोक नहीं सकते हैं, परंतु बारिश को छाता हम दे सकते हैं। वो छाता क्या है, तो 3 उपाय। पहला, जो ग्रह खराब है उसकी शांति। दूसरा, जो ग्रह अच्छे हैं उसके पावर को इंक्रीज करने के लिए स्टोन, रत्न, पत्थर। और तीसरा चीज क्या है आपका, तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन अगर ग्रह है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका दान। और इन तीनों को जो सपोर्ट करता है वो क्या है, वास्तु। तो रत्न और वास्तु के लिए हमारी विशेष में आप देख सकते हैं, ये अपर्णा जी हैं, और इनके सहचर्य से हम लोग दोनों साथ मिल करके ये हर जगह, हर ब्रांच में कार्य कर रहे हैं। तो रत्न की विशेषज्ञ है, ये जानकार हैं, बहुत अच्छा इनको पकड़ है, नॉलेज है कि कौन सा रत्न किसको किस तरीके से काम करेगा। ये आपके, ये देखिए इसका वास्तु अगर आप देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको देखने में। इसके वास्तु के भी डिसाइडर यही है, इन्होंने ही निर्णय किया, सारे ब्रांच को इन्होंने बनाया। बहुत से बिल्डिंग्स जो बनते हैं उनको वास्तु का कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा, उनका भी ये बताने वाली है। तो वास्तु का भी आपके जीवन में बड़ा इफेक्ट है। जैसे कि अगर आपका मकान किराए का हो चाहे आपका अपना हो, अगर उसका वास्तु अनुकूल नहीं है तो वो आपको फल अनुकूल नहीं देगा, परेशान हो जाइएगा। किसी मकान में आप जाइए और उसका अगर वास्तु अनुकूल नहीं है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। और वास्तु अच्छा है तो किराए का घर है तो वहां से आप अपना मकान भी बना लेते हैं। तो ये ज्योतिषी सलाहकार है। अपने लोगों को हम यही बताना चाहेंगे कि अच्छे सलाह के निमित्त एक अच्छे सलाहकार से आप जुड़ें, और अगर आप चाहें तो एक बार यहाँ भी आकर के देख सकते हैं, आपको यहाँ पर संतुष्टि की प्राप्ति होगी। ऐसा हम आपसे कह रहे हैं, परंतु यह तभी होगा जब आप आकर के स्वयं इस चीज का अनुभव करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी ग्रह हैं उनका अपना एक ऑरा होता है। तो सारे ग्रह के जितने भी ऑरा होते हैं, क्योंकि सूर्य इतना ज्यादा प्रकाशमान होता है कि हमें अदर्स जितने भी ग्रह हैं उनका ऑरा दिखाई नहीं देता है। और क्योंकि अर्थ जो है उसमें ग्रेविटी पावर अच्छा है, तो वो सारे ऑरा को ऑब्जर्व जरूर करती है, पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो रत्न कैसे काम करता है कि अगर जैसे गुरुजी ने सजेस्ट किया कि इनका बृहस्पति को और मजबूत किया जाए, तो अगर हम लोग पुखराज रत्न पहनते हैं तो वो एज अ ट्रांसफार्मर काम करता है कि वो सारे ग्रेविटी, मतलब वो यहाँ पर ऑरा को खींचता है, अब्सॉर्ब करता है और फिर वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो रत्न ऐसे काम करता है। किसी भी ग्रह का रत्न जो होता है वो इसी वे में काम करता है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अपर्णा ठाकुर, सलाहकार। ज्योतिष सलाहकार। जी।